नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजवीर। इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 मेन बोर्ड IPO की और जानेंगे किसमें कितना लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद है। जिसमें फर्स्ट है वेस्टर्न कैरियर इंडिया लिमिटेड का IPO, सेकेंड है आर्केड डेवलपर्स लिमिटेड का IPO, थर्ड है नॉर्दर्न आर्क कैपिटल लिमिटेड का IPO। ये एक NBFC सेक्टर है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। वेस्टर्न कैरियर इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में हम पहले बात करेंगे। कंपनी कैसी है और क्या काम करती है। यदि आपने फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट की है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वेस्टर्न कैरियर इंडिया लिमिटेड की ओपनिंग डेट 13 सितंबर है, क्लोजिंग डेट 18 सितंबर की है, अलॉटमेंट 19 सितंबर को होगा एंड लिस्टिंग डेट इसकी 23 सितंबर की रहने वाली है। इसका इशू प्राइस 163 से 172 रुपये का है। इशू साइज की बात करें तो 492.88 करोड़ का है। एक लॉट में 87 शेयर होने वाले हैं। फेस वैल्यू 5 रुपीज़ पर शेयर की है। फ्रेश इशू 400 करोड़ का है, जिससे कंपनी अपने कर्ज को ख़त्म करेगी और अपनी ग्रोथ पर खर्च करने वाली है। ये पॉजिटिव बात है कि इस IPO का पैसा कंपनी अपनी वेल्थ को और मजबूत करने में करेगी। कुछ प्रमोटर ऑफर फॉर सेल के जरिए 92.88 करोड़ का हिस्सा बेचकर बाहर भी निकल रहा है। एंकर की बात करें तो QIBs के लिए 50% का पोर्शन, HNIs के लिए 15% का पोर्शन, बाकी बचा रिटेल इन्वेस्टरों के लिए यानी 35% का पोर्शन रखा गया है। एंकर इन्वेस्टर इसके लिए 147.86 करोड़ का हिस्सा रिजर्व है। कैरियर IPO के लॉट साइज को देखते हैं। रिटेल के लिए मिनिमम एक लॉट जिसमें 87 शेयर रहने वाले हैं, इसके लिए 14,964 रुपये का अमाउंट रहेगा। रिटेलर्स अधिकतम 13 लॉट लगा सकते हैं। अमाउंट 1,94,532 रुपये रहेगा। स्मॉल HNIs मिनिमम 14 लॉट के लिए बोली लगा पाएंगे। अमाउंट 2,09,496 रुपये रहेगा। स्मॉल HNI मैक्सिमम 66 लॉट के लिए बोली लगा सकते हैं, जिसका अमाउंट 9,87,624 रुपये रहेगा। बिग HNI मिनिमम 67 लॉट के लिए बोली लगा पाएंगे। इसका अमाउंट 10 लाख प्लस रहने वाला है। की बात करें तो राजेंद्र सेठिया व कनिष्का सेठिया के पास अभी प्री इशू कंपनी के 99.99% शेयर हैं। पोस्ट इशू हिस्सा कुछ कम हो जाएगा। यदि कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी 2011 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, जो मल्टी मॉडल रेल फोक्स एसेट्स लाइट्स लॉजिस्टिक वर्क के साथ स्थापित हुई। FMCG सेक्टर से जुड़ी हुई है। कंपनी की लिस्ट में बड़े बड़े दिग्गज क्लाइंट हैं, जैसे टाटा स्टील, हिंडाल्को, जिंदल स्टील, JSW स्टील, बाल्को, वेदांता, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोका कोला लिमिटेड, टाटा कंज्यूमर, सिप्ला, GHSCL, BCPL, ETC इनके क्लाइंट हैं। देखा जाए तो कंपनी सप्लाई चेन के काम में लगी हुई है, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करती है। कंपनी रेल के द्वारा माल लाने और भेजने का काम करती है, ट्रकों के द्वारा करती है, प्लेन के जरिए करती है और शिप के जरिए माल लाने ले जाने का काम करती है। कंपनी माल को सही सलामत अपने गंतव्य पर पहुंचा देती है। कंपनी के पास यदि बड़े कस्टमर की बात करें तो लगभग 2022 में 1100 थे और लगभग इनके पास 1350 एम्प्लॉयज़ हैं। काफ़ी हैं जो इसके कई डिपार्टमेंट को देखते हैं। यानी एक नज़र में कहें तो कंपनी के पास बड़े 1100 कस्टमर हैं और 1350 एम्प्लॉय काम करते हैं, जो इनके कई डिपार्टमेंटों को देखते हैं। कंपनी ने 2023 में रेवेन्यू 3% का जनरेट किया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 12% रहा। कंपनी के एसेट्स की बात करें तो 2022 में 490 करोड़ के थे, जो 2024 में बढ़कर 754 करोड़ रुपए के हो गए। रेवेन्यू की बात करें तो 2022 में 1475 करोड़ रुपए का था, जो 2024 में बढ़कर 1691 करोड़ का हो गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 61 करोड़ से बढ़कर 2024 में 80 करोड़ रुपए का हो गया। कंपनी के नेटवर्थ की बात करें तो 2022 में 257 करोड़ थे, जो 2024 में बढ़कर लगभग 400 करोड़ हो गया। रिजर्व और सरप्लस की बात करें तो 2022 से बढ़कर 2024 में दोगुने से ज़्यादा यानी 359 करोड़ का हो गया। बोरोइंग की बात करें, जहां 2022 में 150 करोड़ की थी, वो 2024 में बढ़कर 266 करोड़ हो गया। पर कंपनी अपनी बोरोइंग से ज़्यादा रिजर्व एंड सरप्लस को मेंटेन करती है, इसलिए अपना कर्ज आराम से चुका सकती है।
आरओई की बात करें तो 22.41% का है एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय की बात करें तो 29.23% का है। वेस्टर्न कैरियर का मार्केट कैप 1753.63 करोड़ का है। कंपनी बहुत छोटी है, ऐसी कंपनी में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही निवेश करना चाहिए। एंड लास्ट में मैं यही कहूँगा कि कंपनी ठीक है, लेकिन अभी QIBs नहीं आए हैं, इसलिए इसमें लास्ट डे पर ही लिस्टिंग डे के लिए अप्लाई करना है। इसमें एंकर इन्वेस्टर लगभग 15 आए हैं, 6 म्यूचुअल फंड स्कीम के जरिए बोली लगाई गई है। इसका रजिस्ट्रार linkedintime.com है। अभी के टाइम इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम 62 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। एक लॉट में 87 शेयर हैं, इस हिसाब से 5,394 रुपये का लिस्टिंग गेन मिल सकता है। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें। यदि सेकंड कंपनी की बात करें तो सेकंड कंपनी है आर्केड डेवलपर्स लिमिटेड। जैसा कि नाम से पता चलता है कि कंपनी डेवलपमेंट के काम करती है, तो इसकी ओपनिंग डेट 16 सितंबर की है, क्लोजिंग डेट 19 सितंबर की रहने वाली है, अलॉटमेंट 20 सितंबर को होगा एंड लिस्टिंग 24 सितंबर को होगी। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ पर शेयर की है। इसका इशू प्राइस 121 से 128 रुपये का है। इसका इशू साइज 410 करोड़ का है। एक लॉट में 110 शेयर हैं। लिस्टिंग BSE NSE पर होगी। कंपनी लिस्टिंग से प्राप्त 410 करोड़ का यूज़ अपने काम में करने वाली, ये कंपनी की पॉजिटिव बात है दोस्तों। QIBs एंड एंकर का पोर्शन 50% रखा गया है, HNIs के लिए 15% का हिस्सा और रिटेल इन्वेस्टर्स में 35% का पोर्शन रखा गया है। यदि एंकर इन्वेस्टर के लिए देखा जाए तो 122.40 करोड़ के शेयर रिजर्व रखे गए हैं एंड इसमें 9 एंकर लिस्ट में शो हो रहे हैं। इसमें 9 एंकर इन्वेस्टर आए हैं जो सामने दिख रहे हैं। यदि लॉट साइज़ की बात करें तो रिटेलर मिनिमम 1 लॉट लगा सकता है। इसका अमाउंट 14,080 रुपये रहने वाला है। रिटेलर मैक्सिमम लॉट लगा सकता है जिसका अमाउंट 1,97,120 रुपये रहेगा। स्मॉल HNI मिनिमम 15 लॉट लगा सकता है, अमाउंट 2,11,200 रुपये रहेगा। स्मॉल HNI मैक्सिमम 71 लॉट के लिए बोली लगा पाएंगे, अमाउंट 9,99,680 रुपये रहने वाला है। बिग HNI मिनिमम 72 लॉट के लिए बोली लगा सकते हैं, इनका अमाउंट 10,13,760 रुपये रहेगा। इसके प्रमोटर मिस्टर अमित मंगीलाल जैन के पास अभी 85.58% के शेयर हैं। पोस्ट इशू 70.82% शेयर रह जाएंगे। कंपनी रियल एस्टेट के काम मुंबई एंड महाराष्ट्र में करती है। इनके पास 4,000 से ज़्यादा कस्टमर हैं। अभी कंपनी में 201 स्थायी एम्प्लॉय और 850 एम्प्लॉय ऐसे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हैं। कुल देखा जाए तो लगभग 1,051 वर्कर हैं। कंपनी का रेवेन्यू 184% से ग्रो हुआ है। एसेट्स की बात करें तो 2022 से 2024 तक बढ़कर 575 करोड़ का हो गया। रेवेन्यू की बात करें तो 2022 में 237 करोड़ था, जो बढ़कर 2024 में 635.71 करोड़ का हो गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, जहां 2022 में 50 करोड़ था, वो बढ़कर 2024 में 122 करोड़ का हो गया। नेटवर्थ की बात करें तो 2022 में 149 करोड़ था, वो बढ़कर 24 में 323 करोड़ का हो गया। कंपनी के पास रिजर्व बढ़कर 171 करोड़ का हो गया। बोरोइंग 69.41 करोड़ की है। कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस अच्छा है तो कंपनी अपनी बोरोइंग इजीली खत्म कर सकती है। इसका मार्केट कैप 2,376 करोड़ का है। कंपनी अभी स्मॉल कैप की है। इसका ROE 46.90% का है एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय 47.34% का है। ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी ठीक है। QIBs की तरफ से 0.26 टाइम, HNIs की तरफ से 14.49 टाइम, बिग HNIs की तरफ से 10.70 टाइम्स, स्मॉल HNIs की तरफ से 22.07 टाइम्स, रिटेल इन्वेस्टरों की तरफ से 12.88 टाइम्स, टोटल सब्सक्रिप्शन 9.72 टाइम्स लगा। टोटल एप्लीकेशन की बात करें तो 11,84,753 एप्लीकेशन लगी। दोस्तों अभी तक इसमें QIBs नहीं आए हैं, इसलिए इनके आने का वेट करना है, लास्ट डे इसमें अप्लाई करना है। यदि ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम देखें तो 86 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। लॉट में 110 शेयरों की लॉट है। इसकी एक लॉट से 9,460 रुपये मिल सकता है। कंपनी का रजिस्ट्रार बिग शेयर, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप अलॉटमेंट चेक कर पाएंगे। यदि थर्ड कंपनी की बात करूं तो थर्ड कंपनी का नाम है नॉर्दर्न आर्क कैपिटल लिमिटेड। ये एक NBFC सेक्टर की कंपनी है। इसमें रिटेलर के साथ साथ एम्प्लॉय कोटा भी है। एम्प्लॉय के लिए 24 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट रखा गया। इसकी ओपनिंग डेट 16 सितंबर की रहने वाली है, क्लोजिंग
19 सितंबर को होगी। अलॉटमेंट 20 सितंबर का रहने वाला है। लिस्टिंग 24 सितंबर को होगी। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ पर शेयर की है। टोटल इशू साइज की बात करें तो 777 करोड़ का है, यानी 777 करोड़ का, जिसमें फ्रेश इशू 500 करोड़ का है जिसे कंपनी अपने ऊपर खर्च करेगी। एंड ऑफर फॉर सेल 277 करोड़ का है जो कंपनी से बाहर जाएगा। कि वाईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है, रिटेल इन्वेस्टर के लिए 35% का पोर्शन रखा गया है। इसमें 15 एंकर इन्वेस्टर प्लस एक म्यूचुअल फंड ने बोली लगाई है। इनके लिए 228.86 करोड़ का हिस्सा रिजर्व रखा गया। यदि नॉर्दर्न आर्क कैपिटल में लॉट साइज की बात करें तो रिटेलर मिनिमम एक लॉट के लिए बोली लगा पाएंगे, जिसका अमाउंट 14,991 रुपये रहेगा। रिटेलर मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अमाउंट 1,94,883 रुपये रहने वाला है। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट के लिए बोली लगा सकते हैं, जिनकी राशि 2,09,874 रुपये रहेगी। स्मॉल एचएनआई मैक्सिमम 66 लॉट के लिए बोली लगा पाएंगे। अमाउंट 9,89,406 रुपये रहेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 67 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अमाउंट 10,04,397 रुपये रहेगा। रिटेलर 1 से लेकर 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं। यदि कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी 2009 में इनकॉर्पोरेट हुई रिटेल लोन अंडर हाउस होल्ड के साथ स्थापित हुई। कंपनी एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर में काम करती। कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर में पिछले 15 सालों से काम कर रही है। साथ ही इसके पास 2,695 कर्मचारी स्थायी रूप से कार्य करते हैं। यदि इसके एसेट्स की बात करें तो साल दर साल बढ़ते हुए चले आ रहे हैं। जहां एसेट्स 2022 में 7,974 करोड़ का था, वो 2024 में बढ़कर 11,707 करोड़ रुपए का हो गया। एंड रेवेन्यू की बात करें तो 2022 में 914 करोड़ रुपए से बढ़कर 24 में 1,906 करोड़ रुपए का हो गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 181 करोड़ से बढ़कर 24 में 317 करोड़ रुपए पहुंच गया। नेटवर्थ देखें तो 2022 में 1739 करोड़ का था, वो 24 में बढ़कर 2314 करोड़ रुपए हो गया। रिजर्व एंड सरप्लस साल 22 में 1555 करोड़ रुपए का था, जो बढ़कर 24 में 2123 करोड़ रुपए हो गया। कंपनी पर बोरोइंग 2022 की अपेक्षा 2024 में बढ़कर 9,047 करोड़ हो गई। ये एक निगेटिव साइन है। कंपनी पर कर्ज अधिक है। कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 4,242.86 करोड़ का है। इसके डेप्ट ऑफ इक्विटी को देखें तो 3.9 का है, जो अधिक है। क्यूआईबीज ने अभी तक मात्र 0.02 टाइम्स, एचएनआईज ने 4.65 टाइम्स, बिग एचएनआईज ने 4.12 टाइम्स, स्मॉल एचएनआईज ने 5.71 टाइम्स एंड रिटेलर ने 4.07 टाइम्स। टोटल सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 3.06 टाइम्स। टोटल एप्लीकेशन की बात करें तो 4,79,751 एप्लीकेशन अभी तक लग चुकी हैं। क्यूआईबीज ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है। जब तक इनकी पार्टिसिपेट ना हो जाए तब तक आपको इसमें एंट्री नहीं लेनी है। इसमें लास्ट डे ही आपको एंट्री लेनी है। नॉर्दर्न आर्क कैपिटल में एक लॉट 57 शेयर की है। ग्रे मार्केट में अभी इसका प्रीमियम 175 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। इसकी एक लॉट से 9,975 रुपये का लिस्टिंग गेन मिल सकता है। इनका रजिस्ट्रार के फिनटेक है। मैं इन सभी के रजिस्ट्रार का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप अलॉटमेंट चेक कर पाएंगे। याद रखें, अपने वित्तीय सलाहकार के बिना किसी भी शेयर में या आईपीओ में निवेश ना करें। उनसे सलाह लेने के बाद ही आप निवेश करें। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे किसी भी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।